यस यस यस, आपने जो पढ़ा है टाइटल में वो बिल्कुल सही पढ़ा है। यस, तो ऐसा एक टेम्पल है बैंगलोर में जहां पे टेकीज जाते हैं न्यू जॉब, प्रमोशन और इनफैक्ट इंक्रीमेंट मांगने के लिए। इस मंदिर का नाम ही है टेकी गणेशा। नाम तो कुछ और भी है जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, पर अगर आप टेकी गणेशा बैंगलोर करके सर्च करोगे ना तो भी इस मंदिर के बारे में पता चल जाएगा। हम तो भाई रील देख रहे थे, हमें वहां से पता चल गया, तो बस डिसाइड कर लिया आज सुबह चला है पता, और शाम को हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन भी कर लेंगे और साथ ही साथ में अपने लिए भी कुछ मांग लेंगे। नीवू का जो प्यार है देखिए क्रीम और पाउडर के लिए, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। खुद से पाउडर लगाना है, क्रीम लगाना है, लोगों को लगा करके देना है। ये देख लीजिए। नीवू सबको हाय बोलो। हाय। हाय। क्या कर रहे हो तुम? क्या लगा रहे हो? क्या लगा रहे हो? ये क्या है? किम है भाई, किम। ये देखिए मेरे घर में एक नया एडिशन हुआ है, तुलसी का पौधा। मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले एक्चुअली लगाया है। पॉट भी नया लेकर के आई हूँ। पौधे का साइज मुझे ठीक लगा, होपफुली ये अच्छा ग्रो करे। बहुत सालों के बाद मैंने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है। एंड सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कैसे लगा था? लगा 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 पापा लगा। नींबू को डीओ कैसे लगता है देखिए। नींबू को डीओ ऐसे लगता है। शू 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 शू। लेट्स गो नींबू, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो टेकी गणेशा। टेकी गणेशा। गणपति बाप्पा। अंगद जी, Yes. पूरी जनता और इनफैक्ट मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप टेकी गणेशा से प्रमोशन मांगने जा रहे हैं, इंक्रीमेंट या नया जॉब? ब्लेसिंग्स हर तरीके से जो बन जाए वो सब कुछ मांग लेंगे। तब तो भगवान जी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसा। इसीलिए उन्होंने बोला है टेकी लोग जो होते हैं ना, ये सब एक साथ मांग लेते हैं। जब हाथ खोलने जा रहे हो तो सब कुछ मांग नहीं लेते हैं। एक्चुअली हम लोग उस मकसद से नहीं जा रहे हैं। द फैक्ट इज हमें इंटरेस्टिंग लगा और हमने सोचा कि आप लोग को भी दिखाए। अच्छा, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मुझे आपके साथ में शेयर करना है। अगर आपको ना पेडिक्योर मैनिक्योर करना अच्छा लगता है, पर बाहर जाकर के करवा पाने का टाइम निकाल नहीं पा रहे हो आप, और घर में खुद से करने में आपको बड़ी दिक्कत आती है, तो ऐसे में आप अगारो का ये किट परचेज कर लीजिए। ये है नेल ड्रिल एंड पॉलिशर। ये 8-in-1 मैनिक्योर पेडिक्योर किट है। बहुत अमेजिंग है, मैंने यूज किया है, मुझे अच्छा लगा है। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा। ये कैसे काम करता है और कितना इजी है इससे पेडिक्योर मैनिक्योर करना, चलिए बताती हूँ। ये है अगारो का प्राइमरी नेल ड्रिल एंड पॉलिशर। ये है 8-in-1 मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट। ये आता है 5x स्पीड मोड्स के साथ और इसका रन टाइम है 3 आवर्स का। आपको बहुत सारे अटैचमेंट्स देखिए पैक के साथ में मिल रहे हैं, इसीलिए अच्छे से आप यूजर मैनुअल को पढ़ लीजिएगा। उससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस वाले बिट का क्या फंक्शन है, फिर आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका मेन डिवाइस है, बहुत सारे इसमें आपको बटन्स मिल रहे हैं, चार्जिंग केबल साथ में आता है और इसमें टाइप सी चार्जिंग है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस डिवाइस में एक LED लाइट भी है जो आपको देता है बेटर विजिबिलिटी। इसमें आपको 5 मोड्स मिल रहे हैं आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इसमें है स्ट्रॉन्ग, फास्ट, मीडियम, अडल्ट एंड बेबी मोड। ये देखिए जो पहला अटैचमेंट है ना, ये है कोर्स डाइस। ये नेल्स के एजेस को पॉलिश करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ में इसको एक्सफोलिएट भी करता है। पैक के साथ देखिए आपको एक डस्ट कंट्रोलर शील्ड भी मिलता है जिसे आप डिवाइस से अटैच कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू कलेक्ट डस्ट। नेक्स्ट देखिए ये है निडल बिट। ये नेल्स को कार्व करता है और कॉर्नर्स को फिल करता है। नेक्स्ट अटैचमेंट का नाम है फेल्टेड वूल बिट। ये नेल सरफेसेस के डेब्रिस को क्लीन करने में हेल्प करता है और नेल को पॉलिश भी करता है। ऐसे ही अलग अलग कई सारे अटैचमेंट आपको पैक में मिलते हैं जिनकी मदद से आप घर में ही प्रोफेशनल रिजल्ट ला सकते हैं, बिल्कुल सैलून जैसा। तो अगर आपको लेना है तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और अपने लिए आज ही परचेस करिए। अगारो के प्रोडक्ट्स ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, कई प्रोडक्ट्स मैंने इनके यूज किए हैं और आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको लेना होगा तो चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहुंच गए एकदम कोरमंगला। हाँ नीवू, गणेशा टेम्पल। मम्मी। हाँ पापा। यस, ये एकदम ना कोरमंगला के हार्ट ऑफ कोरमंगला में ये टेम्पल है। मैं आपको एड्रेस वैसे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी विथ टेम्पल का नेम। और अभी जस्ट मुझे लग रहा है आरती फिनिश हुई है, पर हमें पार्किंग ढूंढने में ना 10 मिनट लग गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पे आप देख रहे हो वो वाला टेम्पल है एक्चुअली। चलिए नीवू, हम लोग कौन सा टेम्पल जा रहे हैं? गणेशा टेम्पल। बोलो गणपति बप्पा। कर दो।
इस मंदिर का नाम है श्री प्रसन्ना गणपति टेम्पल और लोग इसे टेकी गणेशा के नाम से भी जानते हैं। ओपनिंग टाइमिंग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये टेम्पल है 5th ब्लॉक कोरमंगला में और जस्ट मंदिर के ऑपोजिट में आपको मिल जाती है एक दुकान जहाँ से आप फल खरीद सकते हो, फूल खरीद सकते हो। तो हमने भी यहाँ से अपनी एक टोकरी बना ली। बाद में आपको ये टोकरी इनको रिटर्न करनी होती है और यहाँ पे स्लीपर्स रखने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। मंदिर में एंटर करते ही हमने देखा कि यहाँ पे कोई अपनी कार की पूजा कर रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे अपने नए कार की पूजा करवाने भी आते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है और बहुत सारे मुझे यंगस्टर्स लोग दिख रहे थे। ऑफ कोर्स टेकी गणेशा है तो टेक के बहुत सारे लोग आए। आप देखो कितने यंगस्टर्स हैं। और बस उसके बाद हमने दर्शन किया। The next day. गुड मॉर्निंग। कल मैंने व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया। फिर मंदिर के बाद हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। उसके बाद घर आते थे 10 बजे। इधर आओगे तब ना गेट खुलेगा। इधर इधर। हाँ, नीबू हेल्प कर रहा है, हमारी गार्बेज थ्रो करने में हेल्प करता है। जाओ रख दो, जाओ बाहर। ठीक है, बेचारा डायपर में घूम रहा है। थोड़ा आगे नीबू, थोड़ा आगे, साइकिल से आगे। बस, वेरी गुड। कम। थैंक यू नीबू। वेलकम बोलता है, देख रहे हैं। जाओ ये भी रख दो, जाओ। रन 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 रन, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, वहीं पे उसी वाले के पास में रख दो। हाँ रख दो। थैंक यू नीबू, थैंक यू, वेलकम। चलिए, नीबू ने अपनी ड्यूटी कर दी। आज देखिए बैंगलोर में धूप निकली है। वाह 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 वाह। आज इतने लोग कपड़ा धोएंगे। हाँ धूप निकली है ना, कितना ब्राइट है बाहर देखो। हाँ है, धूप है। अरे सामने वाले प्लॉट में कितना सारा देखो ग्रीनरी आ गया है। देखिए पूरा भर गया है। दिख रहा है ना तुमको, सामने देखो प्लॉट में कितनी ग्रीनरी आ गई है। इतना बारिश हुआ ना इसीलिए। मतलब धूप देखिए है, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं है अभी तो था, थोड़ा तो बादल आ गया। पर अगर इतना भी धूप रहे ना तो बहुत लोग आज खूब कपड़े धोएंगे संडे को। नीबू ने देखिए मेरे लिए सुबह सुबह लॉलीपॉप बनाया है। ये उसका लॉलीपॉप है। ये देखिए क्रिएटिविटी देख रहे हो, सारे पाइप को जोड़ जोड़ करके कुछ तो बनाया, उसमें ये डाल दिया है। अभी क्या बना रहे, क्या बना रहे नीबू? ऑटो बनाओगे? करेक्ट। हाँ, आपके लिए क्या है? 6157। अंगद जी चिंता में है क्या? नहीं, वेट कर रहा हूँ उसका अप्रूवल का। अंगद ने अगेन ब्लड टेस्ट बुक किया है। यस। तो दो बेसिकली टेस्ट रह गया था ना उस पैकेज में, ऑफिस वाले में, B12 एंड विटामिन डी। तो वो अलग से करवा रहा है। अलग से करवा देते हैं। ठीक ही आएगा मुझे तो लग रहा है। होना तो कुछ नहीं चाहिए, पर ठीक है करवा लो। पर ये वाला भी हम रीइंबर्स करवा लेते हैं ना। हाँ, अपने जो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उससे हो जाता है। तो ये भी रीइंबर्स हो जाता है, वो वाला कंपनी दे देती है। वो मतलब कंपनी की तरफ से हो जाता है। अपने ही स्वास्थ्य के लिए हम 1 रुपया नहीं खर्चना चाह रहे हैं। वाह वाह वाह। नहीं, हम जो ये देते हैं इंश्योरेंस का, प्रीमियम्स भरते हैं ना। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो हमारे पास ना 2 हेल्थ इंश्योरेंस है। मैंने पहले भी शेयर किया इसके बारे में। आप कोई भी ले लो मार्केट में तो बहुत सारे, मैं कोई स्पेसिफिक आपको मेंशन नहीं कर रही। पर हाँ, मैं ये जरूर बोल रही हूँ कि रखना जरूर चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, कार इंश्योरेंस जरूरी है, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है, जो लोग आईटी में काम करते हैं उनको कंपनी बाय डिफॉल्ट देती है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कि उसके घर के सारे लोग कवर्ड रहते हैं। पर एक तो उसका जो अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। दूसरा क्या है, मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपने जॉब छोड़ी, एक जॉब छोड़ी और दूसरा ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम है, उस बीच में अगर कुछ होता है, अभी हेल्थ इश्यूज तो कभी भी आ सकते हैं, तो आप कवर्ड नहीं रहोगे। दूसरा हो सकता है, मान लीजिए आजकल जैसे बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी में, आपको पता ही है। ऐसे में आपको ले ऑफ कर दिया गया है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपके पास जॉब अभी हाथ में नहीं है और इस बीच में कुछ जरूरत पड़ गई तो भी आपको प्राइवेट इंश्योरेंस ही काम आएगा।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रिटायर जब हो गए उसके बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद तो फिर आपको कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, है ना। तो बुढ़ापे में तो ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, उस टाइम तो आपके पास कोई प्राइवेट जॉब नहीं रहेगी, फिर तो आप घर से ही खर्चा करोगे, या मान लीजिए आपके बच्चे हैं उनमें अगर आप कवर्ड हो तो अलग बात है, पर फिर चलिए फिर भी अपनी सेफ्टी रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट प्राइवेट। हमने 2 साल पहले लिया, और हमने जो लिया हुआ है ना HDFC का, उसमें सिस्टम ऐसा है ना कि फर्स्ट ईयर जो आपको मिलता है कवरेज वो मिलता है 15 लाख का, नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा आपको 30 लाख का, और उसके नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में जाकर के पूरा जो ओवरऑल कवरेज आपका हो जाएगा वैल्यू वो हो जाएगा 45 लाख का। तो लाइफ टाइम 3 साल के बाद में आपका जो ओवरऑल कवरेज वैल्यू है वो 45 लाख का है। प्रीमियम तो इसका आपको एज के हिसाब से आता है, तो हमारे को ईयरली जो एक प्रीमियम भरना रहता है वो होता है लगभग 20,000 रुपए का। तो ईयरली आपको 20,000 रुपीज पे करना है, और आपको 3 साल में ही कवरेज सोचिए 45 लाख का हो जाएगा, विच इज अ गुड कवरेज अमाउंट आई वुड से। तो अभी हम लोग देखिए 2 साल से तो हमारे पास ये है, तो अभी हमारे पास जो कवरेज हो गया है वो ऑलरेडी 30 लाख का हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर जाकर के वो 45 लाख का भी हो जाएगा। तो ये ऐसा रहता है, एंड 20,000 रुपया ईयरली आप पे कर रहे हो, नॉट मच एट ऑल। इतना तो आप अगर आप उसको मंथली में डिवाइड करते हो तो कितना लग रहा है आपको, 2,000 रुपए से भी कम लग रहा है, राइट। मंथली में बात करूं तो 2,000 का तो आप बाहर एक बार घूमने जाते हो, पिज्जा खा लेते हो, मूवी देख लेते हो, खर्चा वही खर्चा हो जाता है। तो 2,000 तो चलिए हमें लग रहा है, अगर हमने और जल्दी लिया होता, अगर आप 20s के स्टार्टिंग में ले लोगे तो प्रीमियम और कम हो जाएगा। आपको पता ही है हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस ऐसे ही काम करता है। तो फिर स्टार्टिंग में तो ले लोगे आप तो 800-1000 में आपको ये कवरेज मिल जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। इसमें ईयरली जैसे कि मेरा और अंगद का बताया अंगद ने कि 8,000 रुपए का आप अलग से जो ब्लड चेकअप्स वगैरह कराते हो वो भी इसमें आप क्लेम कर सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो आपको मिला ही है, मतलब देखा जाए तो 45 लाख रुपए, लेकिन अगर आपको ये चेकअप्स वगैरह कराना है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो भी आप 8,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हो। अब जो भी ये ब्लड टेस्ट वगैरह आते हैं ये उतने में तो कवर हो ही जाएगा। तो अंगद ने तो अपना ऑफिस से करवाया था फुल बॉडी चेकअप, बस 2 रह गया था, वो हमने आज करवा लिया। और मैंने भी फिर अंगद के ऑफिस के थ्रू पूरा बॉडी चेकअप अपना करवा लिया था, और मेरा भी 2 रह गया था, ये B12 और D, वो मैंने इधर से करवा लिया था। उस दिन अंगद फ्री नहीं था, ऑफिस में था, तो मैंने अपना अलग से करवा लिया। न्यू पापा को अंकल सुई लगाने आ रहे, कैसे लगता है सुई? वैसे तो अंगद को ऐसे फास्टिंग में कुछ जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने का, B12 और D तो है, पर हम लोग उठे ही थोड़ा सा लेट है तो नाश्ता भी खाया नहीं, अब तक ना चाय पिया है। तो नाश्ते में आज बनेगा डोसा। इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ के देखो, पापा को सुई लगेगा सुई, देखने में क्या जाता है, देख लो बैठ के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ बैठ के देख लो, आ जाओ मम्मा पास आ जाओ, आ जाओ मम्मा पास आ जाओ, गोदी 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 गोदी। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो, इतनी शांति क्यों है, क्या हुआ पापा का? हाँ इतना चुप है भाई, क्या हो गया पापा को? हिल भी नहीं रहा है, वहीं बैठा है। नीचे ही ऊपर ही, मुंडी ऊपर भी नहीं हो रही है। पापा का दवाई फिनिश। अरे कैसे लंबा लंबा सेंटेंस बोल रहा है, पापा का दवाई फिनिश हो गया, डन। डन। तुम्हारा फेस लेकिन मैं देख रही थी, क्या? इंजेक्शन से पहले थोड़ा सा तो तुम्हारा था टेंशन है? नहीं टेंशन नहीं था, वो टाइम क्यों लेना था समझ नहीं आ वो रहा। आराम आराम से करता है बहुत। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कर लो जल्दी से। हाँ अच्छा था। कर लो, खत्म करो। नहीं एक्चुअली मेन का ना पेन थ्रेशोल्ड मुझे लगता है विमेन से काफी कम होता बहुत कम है। होता है। सोचो अगर तुम लोगों को बच्चे हो रहे होते हाँ। तो फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी में लोग खुश होते हैं, वाओ न्यूज आया आई एम प्रेग्नेंट। मेन को चिंता, तो बहुत चिंता है। 9वें महीने में जो होगा उसका चिंता पहले ही दिन से हो जाए। और नींबू जो बैठा है बाद में बोलता है मम्मा पापा का दवाई फिनिश। कैसे पापा को लग गया सुइया, सुई लग गया, देख दिखाओ कैसे सुई लगाया है। कैसे लगा रहे थे अंकल? अभी तो आवाज निकल रहा है बेटा, तब तो आवाज ही नहीं निकल रहा था, एकदम चुप हो गया था, मुंडी नीचे कट हो गया था पापा को। ये रहा। पापा को सॉस दे दिया नींबू, पापा को सॉस दे दिया, तुमको भी दे दिया। नींबू को भी थोड़ा सा सॉस लगता है, तो ये हम लोग जो सॉस खाते हैं ना ये तीखा वाला सॉस है, मतलब ये हॉट एंड सार है। नींबू के लिए प्लेन सॉस रहता है। हाँ कौन सा सॉस? पिचकू सॉस है नींबू के पास। यस नींबू पापा के पास हॉट एंड सार।
हॉट एंड स्वीट, राइट? हॉट एंड स्वीट है ना। जो बड़े खा रहे हैं वही खाने दीजिए, उनके साथ में खाने दीजिए, तो ये लोग अच्छे से खाते हैं। जहाँ इनको लगा कि इनको आपने कुछ अलग ट्रीटमेंट दी है तो वहीं पे ये लोग जो है बिदक जाते हैं बच्चे। ये पपाया भी मस्त पक गया है, आज ही खाने लायक है, एकदम येलो हो गया, येलो नहीं ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। जब आपको कोई भी कैबिनेट खोलने से अंदर से ऐसे कार और टॉयज मिले, समझ लीजिए उस घर में कोई ना कोई टॉडलर बच्चा है। कहीं कहीं पे भी इसकी चीज़ें मिलती रहती है। नीवू, ये कार कौन रखा था कैबिनेट के अंदर? लीजिए, गिर जाओगे, रुक गिर जाओगे, खाओ पहले, फिनिश करो। ये छोटा कुकर ना मैंने स्पेशली नीव के लिए ही रखा है, क्योंकि बड़े कुकर में ना इतना सा खाना बनाने जाओ बहुत गैस खर्चा होता है, तो छोटे से में आराम से हो जाता है। गैस से मुझे एक बात याद आई कि अभी 2 दिन पहले इंडेन से एक बंदा आया था इंस्पेक्शन करने के लिए। एक्चुअली बैंगलोर के किसी एरिया में ना वही गैस का कुछ लीकेज होने से कुछ इंसिडेंट हो गया ऐसा, उसकी वजह से इंडियन वालों ने डिसाइड किया कि सबके घर जाकर के चेक करेंगे। तो मेरे यहाँ भी चेक करने के लिए आए, तो मैं तो एकदम कॉन्फिडेंट थी कि क्या ही है, सब कुछ ठीक है, लीक वीक तो हो नहीं रहा है, अच्छे से हमने लगा रखा है। पर पता है प्रॉब्लम निकली, वो जो गैस का पाइपलाइन आता है ना, इट सीम्स वो हर 5 साल में आपको रिप्लेस करना होता है, उसमें डेट लिखा होता है। और हमारा एक गैस पाइपलाइन जो ये इंटरनली जाता है वो 2013 का था। जस्ट इमेजिन, सोचिए 2013 से 2025 आ गया था, हमने वो पाइप चेंज ही नहीं किया था, क्योंकि हमारे अंदर वो अवेयरनेस थी नहीं कि इसको चेंज भी करना होता है। उस बंदे ने देखा, बोला मैडम 13 का आप यूज कर रहे हो, ये 18 में ही एक्सपायर हो गया था। मैंने कहा भैया कभी कुछ स्मेल नहीं आती लीक का, तो हमें लगता सब ठीक है, हमें नहीं पता था। तो कह रहा नहीं, हर 5 साल में चेंज करना ही है। फिर उसने वो पूरा चेंज किया। फिर एक और बाहर में भी होता है पाइपलाइन, पाइप होता है, वो 2021 में हो गया था एक्सपायर, तो वो भी उसने फिर चेंज किया। उसके बाद में एक और था वैट टाइप का, वो पूरा लूज हो गया था। उसने बोला देखो ये कितना लूज है, उसने वो चेंज किया। फिर उसने हमें बताया कि सब आपको चेंज करते रहना पड़ता है, आप देखते रहो, सिर्फ गैस लीक हो रहा है नहीं हो रहा है उससे नहीं मैटर करता है, ये सब भी आपको देखना रहता है, बीच से कहीं कट गया हो आपको पता भी ना चले। तो उसने वो सब कुछ चेंज वेंज किया। ऑफकोर्स आपको पे करना रहता है उसके लिए, सब चेंज किया। फिर स्टव उठा करके देखा कि कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, सही कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। वहां भी एक क्लैंप लगाया, स्टव से सिलेंडर तक के बीच में जो पाइपलाइन है वहां पे क्लैंप लगा करके उसको टाइट किया कि वहां से लूज ना हो जाए। मतलब 1 घंटे लगा के बंदे ने पूरा इंस्पेक्ट किया, सब कुछ चेंज किया। तो मुझे लगा रहे यार ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये पाइप जो होता है वो 5 साल तक का ही होता है, आपको चेंज करना ही है, इवन उसमें प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब मैंने चेंज कराया 25 में, तो 30 में मुझे फिर चेंज कराना है। तो आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए कि क्या उसमें डेट लिखा हुआ है, हो सके तो चेंज करवा ही लो भैया, कौन ही रिस्क ले, है कि नहीं। क्या धूप निकला है बैंगलोर में, देखिए आज, वाह क्या नज़ारा है। मेरा खाना वाना सब बन गया है। अंगद और नीव ना नीचे खेलने के लिए आ गए थे, तो मैं उन लोगों को बुलाने के लिए जा रही हूँ। नीव को पहले मुझे शाद दिलवाना है, फिर खाना भी खिलाना है। तो ये लोग सैंड एरिया में खेल रहे हैं, चलिए बुला लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है देखिए धूप होने से ना, एक तो बहुत दिनों से रोज़ रोज़ बारिश, अभी अच्छा है आज का दिन। सोचा था नीव को आज स्विमिंग पूल में लेकर आऊंगी, पर पानी बहुत ठंडा है। अंगद ने टच करके देखा ना तो कह रहा है बहुत ठंडा पानी है, वरना धूप था तो मैं सोच रही थी पूल में ले आती हूँ। देखिए कुछ बच्चे कर भी रहे हैं स्विमिंग, पर ज़्यादा ठंडा पानी है, डर से ही हम लोग नहीं लाए, वरना अच्छा रहता। हाय नीवू, नीवू हाय, क्या कर रहे हो? बालू, अरे ज्यादा बालू देखो स्किट कर रहा है, स्किटिंग एरिया यहाँ पे। भैया भैया क्या कर रहा है? स्किट कर रहा है। अरे सारा बालू गिर गया। चोट लगेगा, चोट लगेगा, आराम आराम से। नीवू, नीवू का फेवरेट जगह बालू, इतना सारा बालू हाथ में ले लिया। अरे नींबू इसमें खाना बना रहा था। नींबू बर्गर बना के दिखाओ ना। खाना बना रहा था? हाँ, दिखाओ दिखाओ। खाना डाल के बना रहा था। नींबू बिजी है भाई वो बालू में। इसमें बर्गर बना के दिखाओ मम्मा को। बर्गर बनाओ। बर्गर कैसे बना रहे थे? बर्गर रेडी। मेरा टर्न है, मेरा। नीवू देखिए खिच्ची खा लिया है। नीवू खिच्ची कैसा था? वाव था। अब नीवू अपनी मौसी से बात करेगा। अरे मौसी तो फोन ही नहीं उठा रही है। ओहो, मौसी से बात करने का बहुत मन था,
नीवू को ये बोल के बताया गया कि आज नीवू पापा को नाई करवाएगा, आज पापा नीवू को नाई नहीं करवाएंगे। हाँ। तो नीवू एक्साइटेड हो गया है। वाह, कैसे नाई करवाएगा नीवू पापा को? पहले क्या डालना है? लूंगी बच्चा, लूंगी बच्चा, लूंगी बच्चा, लूंगी बच्चा, आ गया लूंगी बच्चा। अब सबसे पहले नीवू जाता है जय करने मंदिर में। लेट्स गो, लेट्स गो। जय कर लेगा सबसे पहले, उसके बाद कपड़े पहनता है। रुको, लाइट ऑन कर लेना, ठीक है? कर लो लाइट ऑन। दोपहर के 2 बज गए हैं, सबका खाना पीना डन हो गया है। अब नीवू, पापा, मम्मी सब लोग नीना करेंगे। नीवू आ गया अपने बेड पे, है ना नीवू? अब एक स्टोरी सुनेगा नीवू, उसके बाद नीना कर लेगा, ठीक है? फिर शाम को सो के उठेंगे। कौन सा स्टोरी? छू ट्रेन। 3 hours later. गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6। नीवू सो के उठ गया था अपना टाइम पे और अब जा रहा है पापा के साथ नीचे खेली करने। तो कुछ फ्रूट्स लेके जा रहा है, पोमो और बनाना। अच्छा है पोमो? अच्छा, कैसे? अरे इससे खा के दिखाओ ना, स्पून से कैसे खाते हो? स्पून से खाने सीखा है नीवू। देखिए आप लोग कैसे खा के दिखाएगा। अभी खा के दिखा दो सबको। किस? वेरी गुड, बहुत अच्छा खा रहे हो नीवू। खुद से खाता है नीवू स्पून से। हाँ, खा लो खा लो, खा के दिखाओ। यस, बस इस हाथ से नहीं, हाँ स्पून से। हाँ, धीरे 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 धीरे। बारिश हो गई चालू। पूरे दिन गर्मी गर्मी गर्मी, पर शाम होते ही बैंगलोर ने अपना प्यारा सा रंग दिखा ही दिया। तो नीव अंगद तो नीचे हैं, अभी आ जाएंगे क्योंकि बारिश होने लगी है। वाह, अच्छा लग रहा है, दिन भर धूप और अभी बारिश। अंगद और नीव जैसे ही नीचे से खेल कर आए, मौसम तो अच्छा हो ही गया है। बस प्लान बन गया है हमारा बाहर जाकर के कुछ खाना खाने का। वरना मैं कुछ बनाने का सोच ही रही थी, लेकिन मौसम ठीक होते लगा चलो ड्राइव पे चलते हैं, कुछ बाहर से खा के आ जाते हैं। तो बस फटाफट रेडी हो गए। नीव ने जो टी शर्ट पहना था वही पहना हुआ है, बस मैंने पैंट चेंज कर दिया। उसका वो टी शर्ट वगैरह चेंज करने का मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा फिर उसका शुरू हो जाएगा ना, ये नहीं। तो फटाफट रेडी हो गए। अंगद भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई हूँ। पास में ही एकदम एक जगह है, पब जैसा कुछ है। लेट्स सी नीव बैठता है कि नहीं बैठता है, वरना ऐसे जगह पे अंधेरा होता है, म्यूजिक होता है तो वो बोर हो जाता है। तो जाके देखते हैं कैसा रहता है। हाँ, जाके देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो पैक करा के आ जाएंगे। लेट्स गो। चलिए हम लोग पहुंच गए और ये घर के ना जैसा कहा ना 5-7 मिनट की दूरी पे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ तो अंगद खाली होगा, पर यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी है। हमने तो रिजर्वेशन किया है ना? हाँ, कर दिया। चलो वो ठीक किया है, बट अगेन इतनी गाड़ियाँ हैं, हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि घर के पास भी पब में। हाँ नहीं, वो पहुंच गए। चलो, कुछ बच्चों की रोने की आवाज आ गई। मैं अंगद को बोल रही चलो बच्चे हैं अंदर। एक टाइम था हम सोचते थे ऐसी जगह जाए जहाँ बच्चे छोटे ना हो, हम बैठ के आराम से बैठे। और अब हम चाहते हैं कि बच्चे हो, कंपनी मिल जाए और हमें भी लगे कि हाँ चलो हैं लोग। लेट्स सी कैसे लाइफ बदलता है। देखो, प्री बेबी एंड पोस्ट बेबी में आपके रिक्वायरमेंट्स पूरे चेंज हो जाते हैं। चलिए, अरे वाह, यहाँ तो वाटर फाउंटेन है, कितना अलग है डिजाइन। देखिए इस पब का। अरे फिश है, फिश, कितना ज्यादा फिश, कितना फिश है नीवू, ज्यादा फिश है। 1 hour later. ओके, वी आर बैक होम। और आज का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। जो हम लोग सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे कि ऐसे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ करके हम खाना नहीं खा सकते हैं जहाँ पे लाउड म्यूजिक हो, और आज वही हुआ। अंदर जाते ही म्यूजिक लाउड था, बहुत लोग वैसे भी वहाँ अंदर भरे पड़े थे। नीव ने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया।
कुछ देर तो उसने फिश देख लिया बाहर, दोबारा अंगद ले गया, फिश दिखाया तो हमने सूप पिया, हमने एक स्टार्टर भी खाया, पर उसके बाद से वो इतना क्रैंकी हो गया, वो हमें बैठने ही नहीं दे रहा था। तो हमने डिसाइड किया खाना पैक कराते हैं, घर चल के इत्मीनान से खाते हैं। एट द एंड सुकून से खाने का ही मजा है ना। ऐसे वो रो रहा है, एक बंदा बाहर उसको घुमा रहा है, एक बंदा फटाफट खा रहा है, करके क्या मजा आएगा। कल हम लोग गए थे मंदिर के बाद में ना एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत वाले साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, वहाँ नीव ने एंजॉय भी किया था, उसने खुद खाना भी खाया था। तो मतलब उसको वैसी ही जगह पसंद है, तो हमें अभी ये ट्राई नहीं करना चाहिए। हमने बहुत दिनों के बाद ये पब वाला ट्राई किया, हमें लगा क्या पता नीव को अच्छा लगे, वो म्यूजिक एंजॉय करे, क्राउड एंजॉय करे, पर नहीं। जबकि बाहर इतने बच्चे खेल रहे थे पता है फिश एरियाज में, वहाँ भी ले गए, उसको दिखाया, कुछ बच्चों से दोस्ती कराने की ट्राई करी, ही वॉज नॉट रेडी। तो ऐसा हो जाता है, टॉडलर पेरेंट्स की यही लाइफ है। कभी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं फैमिली ऑफ 3, और कभी इतना पचका होता है ना, पर वो ये मूड खराब करके क्या होगा। तो खाना पैक कराया, घर आ गए। अभी नीव को अंगद सुला रहा है, एक बार नीव सो जाए, फिर जो खाना लेकर आए वो हम लोग इत्मीनान से खा लेंगे वैसा। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो हमारे साथ ये संडे बिता करके। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।